हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मैं इससे पूर्व अपना पिछला वीडियो नदियों पर आधारित और बांधों पर आधारित लेकर आया था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए जुड़ते हैं हम अपने मूल विषय से। आज का विषय है भारत की प्रसिद्ध झीलें और उनका महत्व। भारत को प्रकृति ने सभी अनुपम संसाधन से नवाजा है। भारत में सागर, झील, नदियां, पहाड़ और जंगल भारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। झील भी उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज मैं इन प्रसिद्ध झीलों पर आपको जानकारियां दूंगा। तो चलिए हम अपनी पहली झील से शुरुआत करते हैं। पहली झील का नाम चिल्का झील। चिल्का झील भारत की एक बहुत प्रसिद्ध झील है। अब चिल्का झील की हम जानकारी को यहां पर देखते हैं। चिल्का झील कहां है? तो चिल्का झील पूरी उड़ीसा में है। अब इसका आकार कैसा है? चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। अब इस चिल्का झील की मुख्य विशेषताएं क्या है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसे कोड कर ले। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है और संसार की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। अब चिल्का झील की अन्य विशेषताओं में क्या है? चिल्का झील की अन्य विशेषताओं में चिल्का झील खारे पानी की झील है और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि जैविक विविधताओं से परिपूर्ण है। चिल्का झील रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराती है। मछुआरों को मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनती है जिससे रोजगार मिलता है। इसके अलावा चिल्का झील में बहुत से प्रवासी पक्षी दूसरे देशों से भी आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण झील की बात करते हैं डल झील। डल झील जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया के पर्यटकों को, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब डल झील के विषय में हम जानकारियों को देखते हैं। डल झील कहां है? डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। डल झील का आकार कैसा है? डल झील 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है जो डल झील को बहुत खूबसूरत बनाती है। अब डल झील की विशेषता क्या है? डल झील जो है जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है। डल झील की अन्य विशेषताओं में देखते हैं। डल झील के आकर्षण का केंद्र है शिकारे जो डल झील में चलते हैं और साथ ही हाउस बोट जिसमें सैलानी रुककर वहां पर डल झील के नजारे को देखते हैं। डल झील दुनिया की बेहद खूबसूरत झीलों में शामिल है। तीसरी झील की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बुलर झील बांडीपोरा जम्मू कश्मीर में झील है। इसका आकार कैसा है? 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच इसके आकार में बदलाव होता रहता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? बड़ी आकार के होने के कारण से इस झील के अंदर बड़ी लहरें उठती हैं। अन्य विशेषताएं क्या है? बुलर झील की अन्य विशेषताओं की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसको कोड कर लें, परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब अगली झील की तरफ हम बढ़ते हैं। सांभर झील। ये झील जयपुर राजस्थान में स्थित है। अब इसकी आकार की स्थिति क्या है? जल भराव की स्थिति में इसका आकार 90 वर्ग मील तक फैल जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं में खारे पानी की झील है। अन्य विशेषताएं क्या है इसकी? इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है, यानी यहां पर कई नदियां जो है बहकर आकर मिलती है जो इसके जल को और खारा बना देती है और इसके कारण से यहां पर बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। अगली झील देखते हैं हुसैन सागर झील। ये हुसैन सागर झील एक मानव निर्मित झील है जो बेहद खूबसूरत है और यह झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। इसका फैलाव कितना है? इसका फैलाव 4.4 किलोमीटर है। अब इस झील की मुख्य विशेषताओं की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में इस झील का निर्माण कराया गया।
दूसरी मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? 1992 में गौतम बुद्ध की एक अखंड मूर्ति झील के बीच में टापू पर स्थापित की गई, जो आकर्षण का केंद्र है। झीलों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। अब अगली झील को देखते हैं। अगली झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील एक मानव निर्मित झील है और ये झील अब किससे संबंधित है, कहां पर है ये बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। अब इस झील का निर्माण कैसे हुआ? भाखड़ा नांगल बांध बनने के कारण इसका निर्माण हुआ। अब हम इसकी विशेषताओं में देखते हैं। अन्य विशेषताएं क्या है इसकी अन्य विशेषताएं यह है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। अगली झील को देखते हैं। अगली झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और यह भी खारे पानी की झील है। इसी प्रकार से अगली झील को देखते हैं पेंगोंग झील। ये पेंगोंग झील बहुत प्रसिद्ध है। यह हिमालय की झील है और यह झील लद्दाख से लेकर तिब्बत को जोड़ती है। कितने किलोमीटर लंबी इसको देखते हैं? 134 किलोमीटर लंबी यह झील है। लद्दाख से तिब्बत को भी जोड़ती है और भारत और चीन के बीच में एलसी बनाती है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का भी निर्माण करती है। पेंगांग झील की अन्य विशेषता क्या है? पेंगांग झील नमक और पानी के बावजूद जमती नहीं है। पेंगोंग झील परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। अगली झील हम देखते हैं, ये दक्षिण भारत की झील है वेम्बनाड झील। यह केरल में स्थित है। इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। यह झील प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति ने इस झील को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अब इसकी विशेषताओं में क्या देखते हैं? ये प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से परिपूर्ण तो है, साथ ही प्रतिवर्ष केरल सरकार द्वारा है नौकायन का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशी और विदेशी नौकायन में भाग लेने वाले बहुत से उम्मीदवार शामिल होते हैं। इसकी अन्य विशेषताएं क्या है? यह झील एक लैंगून झील है। अगली झील की तरफ बढ़ते हैं। कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और अब इसका देखते हैं आकार कैसा है। वर्षा ऋतु में इसका फैलाव 160 किलोमीटर तक हो जाता है। अब कोल्लेरू झील जो है, इसकी विशेषताओं में क्या है? कोल्लेरू झील दो जिलों कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी के बीच स्थित है। यह झील दक्षिण भारत को खूबसूरती प्रदान करती है। भारत में झीलें प्रकृति द्वारा प्रदत्त और कृत्रिम रूप से निर्मित की गई है। झीलों पर आधारित प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने अपने 18 वीडियो YouTube पे अपलोड किए हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।